जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश ही नहीं, जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश ही नहीं, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जो आसानी से मिल जाए उसकी ख्वाहिश ही नहीं, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। So hey everyone, this is Nushat and you're watching your favorite channel that is NK Edukia. So you know guys, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, that is none other than diary entry. Most of you would be familiar with this topic. अब बहुत सारे लोग हैं जो familiar होंगे. There would be some okay who even don't know what is diary entry. Okay, so let's know today just your own Nushat ma'am will be teaching diary entry. So let's know first of all हम जानेंगे कि diary क्या है. What is diary and what do you mean by diary entry? डायरी हम किसे कहते हैं और डायरी एंट्री और डायरी राइटिंग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले गाइस हम जानेंगे डायरी किसे कहते हैं. आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पे डायरी, अब डायरी है, दिस इज डायरी, और आप समझ सकते हैं कि डायरी होती क्या है, क्या चीज है ये डायरी. हम सभी के पास बेसिकली हम सभी के पास ये डायरी होती है. ओके, सो व्हाट इज डायरी? डायरी है क्या? यू नो गाइस, diary is nothing but it is a simple book, okay, in which we write our thoughts or feelings or emotions or dream and our creativity. Okay, so guys, diary basically हम उसे कहते हैं, it is a form of book. It is actually a book in which we write our thoughts or feelings or emotions and our creativity. हमारी ड्रीम भी होती है इसमें. Okay, so we can write on here, हम डायरी रिटन करेंगे. Okay, what is diary? Is a book in which we record our feelings, thoughts and our dreams. Okay, and our dreams also. Okay, so diary actually हमारी सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है. Okay, you know डायरी में अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को बुक की तरह होती है, जस्ट लाइक अ बुक. ओके, जिसमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन, ड्रीम सारी जो आपको मर्जी है, जो आप लिखना चाहते हैं अपनी डायरी में मेंटेन कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नो, लेट्स नो डायरी राइटिंग. डायरी तो हो गई हमारे पास, वी हैव अ डायरी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डायरी राइटिंग? डायरी राइटिंग हम किसे कहते हैं? सो गाइस, यू नो डायरी राइटिंग पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग. ये पर्सनल होती है क्योंकि हम अपनी डायरी में मेंटेन करते हैं, राइट? So diary writing is a personal form of writing where a person maintains a diary to write about his or her personal life or a situation. Okay, diary writing क्या होती है? पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग होती है जो यू नो जिसमें हम अपने कोई भी सिचुएशंस, कोई भी इवेंट्स, ओके, कोई भी इवेंट, सिचुएशन, एनीथिंग व्हाट यू वांट यू कैन राइट, जिसमें हम रिटन कर सकते हैं, राइट ना? सो डायरी राइटिंग इज अ पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग वेयर अ पर्सन मेंटेन्स अ डायरी to write about his or her personal life or a situation. Okay, so diary writing में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल सिचुएशन के बारे में, कोई इवेंट्स के बारे में हम रिटन करते हैं, राइट? एंड दिस इज कॉल्ड डायरी एंट्री. नाउ लेट्स नो डायरी राइटिंग और डायरी एंट्री. व्हाट इज दिस? डायरी एंट्री क्या है? बेसिकली एग्जाम्स में आते हैं डायरी एंट्री. डायरी एंट्री मींस व्हाट? डायरी राइटिंग. सो व्हाटएवर यू एंटर इन डायरी दैट इज कॉल्ड डायरी एंट्री. ओके, so let's know now what do you mean by diary entry. Now let's know diary entry just like diary writing. So actually diary entry is a section of writing. Okay, writing की एक part है, diary entry is also just like letter, it is also a part of writing. So we can write on here, if somebody asks we can reply what is diary entry, then it is a section of personal form of writing. Okay, so we can write on here diary entry is a diary entry is a section of writing. सेक्शन ऑफ राइटिंग मीन्स राइटिंग की एक पार्ट है, पर्सनल फॉर्म ऑफ राइटिंग. ओके, जिसमें यू नो 100 to 150 वर्ड्स, 100 to 150 वर्ड्स होनी चाहिए. कितने वर्ड्स? 100 to 150 वर्ड्स के बीच में होते हैं डायरी एंट्री. बेसिकली एग्जाम से यूजुअली इट इज आस्क्ड, और डायरी एंट्री हम सभी करते हैं, मोस्ट ऑफ अस वी डू, क्योंकि हमें डायरी से बातें करना, हम सभी को डायरी से बातें करना बहुत पसंद है. I basically do it because whatever you have, whatever you are supported, you are in stress, you are in tension, or you are very happy today, and nobody is means to share with, then you can share with your diary, right now. So just look here. So 100 to 150 words हमारे means डायरी एंट्री में होनी चाहिए. Okay, और कैसी होनी चाहिए? डायरी एंट्री should be creative, बहुत ही क्रिएटिव. अब जितने खूबसूरत बना सकते हो. Okay,
डायरी मीन्स खूबसूरत खूबसूरत वर्ड्स यूज करने हैं, ये नहीं कि डेंटिंग पेंटिंग कर लेनी है। आप अपने घर वाली डायरी एंट्री भी कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं उसमें आप डेंटिंग पेंटिंग नहीं करोगे, राइट। सो डायरी एंट्री शुड बी क्रिएटिव, थॉटफुल होनी चाहिए, ओके, गेटिंग इट। 100 to 150 वर्ड्स होनी चाहिए। इट शुड बी क्रिएटिव, इट शुड बी थॉटफुल, ओके, थॉटफुल, क्रिएटिव, ओके। सो अंडरस्टूड, आगे समझ में। नाउ लेट्स नो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग डायरी एंट्री। डायरी एंट्री लिखने से क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या लिखने की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नाउ लेट्स नो। So guys, now let's know what are the advantages of diary entry. Diary entry के क्या क्या advantages होते हैं उसे हम जानेंगे। First, we can put our personal opinions honestly and truthfully. हम अपने personal opinions को बहुत ही honestly and truthfully पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं अपनी डायरी में। जो हमारी इमोशंस है, जो हम मीन्स हम अपने थॉट्स को जो भी पुट करना चाहते हैं बहुत ही ऑनेस्टली हम पुट कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं। बिकॉज nobody is going to judge it. इसे कोई जज करने वाला नहीं है, ओके, बिकॉज इट्स माई ओन डायरी। सबकी अपनी अपनी डायरी होती है, राइट ना। सो हम ऑनेस्टली ट्रूथफुली हम उसमें आराम से अपनी ओपिनियंस को रख सकते हैं। नेक्स्ट वन, वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स और इमोशंस इजिली। यहाँ पे हम अपने पर्सनल ओपिनियंस को ऑनेस्टली पुट कर सकते हैं, ट्रूथफुली पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट में है कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को, ओके, विदाउट एनी लोड, विदाउट एनी बर्डन, विदाउट एनी टेंशन। Is it clear? Next है, we can make it more creative according to our will. Okay? हम इसे ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं अपनी will के अकॉर्डिंग, right? Next one, it makes us stress free. Sometimes when we are very intense, okay? So you know, आप आराम से जाए और डायरी एंट्री करें, सारे इमोशंस को डाल दें उसमें, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। So हम कह सकते हैं ना, डायरी एंट्री also makes us stress free. डायरी एंट्री हमें स्ट्रेस फ्री भी करती है। Is it clear? So guys, I hope the advantages of diary entry you would have understood very clearly. Now let's know what is the format of diary entry. जो हम basically एग्जाम्स में करते हैं, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओके, उसका फॉर्मेट क्या है, कैसे हम एग्जाम्स में डायरी एंट्री रिटन करते हैं, ओके। So there is a format, ओके, हमें एक फॉर्मेट को फॉलो करना होता है, उस फॉर्मेट को फॉलो करके ही हमें डायरी एंट्री करनी होती है। Is it clear? Now let's see. Now let's know the format of diary entry. सबसे पहले फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, डायरी एंट्री के लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे सबसे पहले हम रिटन करते हैं डेट। क्या रिटन करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे हम रिटन करेंगे डेट। आफ्टर दैट जस्ट बिलो द डेट के बिलो हम रिटन करेंगे डेट के जस्ट बिलो वी विल राइट ऑन टाइम, हम रिटन करेंगे टाइम। And then leave one line, एक लाइन लीव करेंगे and we will write on salutation. क्या करेंगे? salutation में we can write on here dear diary, हम रिटर्न करेंगे dear diary and just leave one line, एक बार फिर से एक लाइन लीव करेंगे and we will write on here heading, और हेडिंग हमारी होती है ऑप्शनल। हेडिंग इज ऑप्शनल, आप रिटर्न कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट आई थिंक वी शुड राइट ऑन हेडिंग। यू नो व्हाई? क्योंकि हेडिंग रिटर्न करने से हमें पता चल जाता है कि डायरी एंट्री बेसिकली किसके बारे में, किस चीज के बारे में आप रिटर्न कर रहे हैं, राइट। सो डेट टाइम सैल्यूटेशन के बाद हमारी हेडिंग ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं, बट गाइस हेडिंग पे हमें आफ्टर हेडिंग हमारी आती है बॉडी ऑफ द लेटर। आफ्टर हेडिंग के बाद आती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर मींस बेसिकली बॉडी ऑफ द लेटर में क्या क्या है, कंटेंट क्या है, कंटेंट। बॉडी ऑफ द लेटर में हम कंटेंट की बात करते हैं, मींस किसके बारे में कर रहे हो आप, की क्या है, व्हाट द पर्पस क्या है, कंटेंट के बारे में हम रिटर्न करेंगे, राइट। सो कंटेंट में क्या होनी चाहिए, किस फॉर्म में होनी चाहिए, तो जस्ट लुक हियर, कंटेंट शुड बी, सबसे पहले जो हम रिटर्न करेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, याद रखें कि इट शुड बी इन फर्स्ट पर्सन, सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में होने चाहिए। इट शुड बी इन फर्स्ट पर्सन। एंड यू नो व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? आई, मी, वी, आवर, अस, ये सारे हमारे फर्स्ट पर्सन है, राइट। नेक्स्ट टेंसेस में क्या होना चाहिए, टेंस में हमारा चाहिए सिंपल पास्ट। बेसिकली हम यूज करते हैं सिंपल
पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। यू कैन राइट ऑन प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में की भी हम कभी कभी यूज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। फ्यूचर ऑल्सो, फ्यूचर टेंस की भी यूज कर लेते हैं, दैट आई विल डू समथिंग इन दैट फ्यूचर, फ्यूचर की बातें भी कर लेते हैं। ओके, गेटिंग इट? सिंपल पास्ट में हो जाएंगे हमारे, प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी। ये सारे टेंसेस की बात हुई। ओके, एंड बट रिमेंबर वन थिंग, एक चीज बहुत ध्यान रखें आप कि डायरी एंट्री हमारी बेसिकली 100 to 150 वर्ड्स के अंदर ओवर हो जानी चाहिए, 100 to 150 वर्ड्स। ओके, एंड द वर्ड्स शुड बी वेरी क्रिएटिव। जो हमारी राइटिंग होनी चाहिए बहुत ही क्रिएटिव होनी चाहिए, क्रिएटिव एंड थॉटफुल, क्रिएटिव होनी चाहिए एंड थॉटफुल, राइट। एंड आफ्टर बॉडी ऑफ द लेटर रिटन करने के बाद एंड में हम जब हम क्लोज करेंगे देन दैट शुड बी आवर नेम। हम यहां पे रिटन करेंगे नेम एंड जस्ट बिलो नेम देयर विल बी सिग्नेचर, सिग्नेचर साइन। बट इट इज ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, राइट। इट इज ऑप्शनल, हेडिंग एंड सिग्नेचर इज ऑप्शनल। ओके, सो वी हैव गॉट डेट, डेट, टाइम। डेट करते हैं, देन आफ्टर डेट डे, देन आफ्टर टाइम डे, टाइम। टाइमिंग में हमारी होती है इवनिंग और मॉर्निंग, इवनिंग और मॉर्निंग। बेसिकली हम इवनिंग और मॉर्निंग करते हैं इसमें, राइट। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन, डियर डायरी। सैल्यूटेशन में हम डियर डायरी करके ही रिटन करते हैं। हेडिंग ऑप्शनल है, देन बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें हम कंटेंट करते हैं। ओके, कंटेंट होती है। आई टोल्ड यू दैट यू शुड बी इन पर्सनल मींस फर्स्ट पर्सन। टेंसेस बेसिकली हमारे सिंपल पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड आल्सो इन फ्यूचर टेंस। ओके, 100 to 150 वर्ड्स में होनी चाहिए एंड द कंटेंट शुड बी मींस डायरी राइटिंग शुड बी वेरी क्रिएटिव, थॉटफुल, राइट। And at the end of diary writing there should be your name, सबसे below, सबसे नीचे होनी चाहिए name and also signature, but signature is optional. But remember one thing, since diary writing में हमारी जो लाइनिंग बॉक्स के अंदर होती है, beautiful लाइन्स होती है हमारी डायरी में, so basically हम क्या करते हैं, guys, basically हम क्या करते हैं कि हम भी डायरी एंट्री में इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हैं। Diary entry basically we also draw, means we put the diary entry in a box. हम इसे बॉक्स में रिटन करते हैं क्योंकि बेसिकली हमारी डायरी होती है वो बॉक्स में होती है। बेसिकली our diary is kept in box, तो हम भी डायरी एंट्री को बॉक्स में ही रिटन करेंगे। I hope you would have understood. Now let's understand with an example. एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो बच्चों, डायरी एंट्री के एक सैंपल क्वेश्चन हम करके देखते हैं। क्वेश्चन सेज हियर, क्वेश्चन है यहाँ पे, इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ योर न्यू स्कूल, मेक अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग योर फर्स्ट एक्सपीरियंस इन योर न्यू स्कूल। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग हियर कि ये स्कूल का आपका पहला दिन था, न्यू स्कूल का पहला दिन था आपका। ओके, अपनी एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करते हुए अपनी डायरी में लिखेंगे कैसा रहा, हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन योर न्यू स्कूल। ओके, न्यू स्कूल का पहला दिन कैसा रहा, इसे एक्सपीरियंस को आप अपनी डायरी एंट्री में एंट्री करेंगे, मीन्स डायरी में एंट्री करेंगे, एक्सपीरियंस को लिखने हैं आपको, राइट। सो बच्चों, मैं फॉर्मेट पहले ही बता चुकी हूँ। ओके, सबसे पहले हम रिटन करते हैं डेट, उसके बाद डे, देन टाइम। ओके, सबसे पहले हम रिटन करते हैं डेट, देन डे, उसके बाद टाइमिंग। सो वी हैव रिटन हियर, हम यहाँ पे रिटन करते हैं आज का दिन क्या है, 23 Feb 2022, Wednesday, 8:30 AM। Dear diary, today was my first day of school. I was very excited. At the same time, a bit nervous to go to the school. स्कूल का मेरा पहला दिन था, मैं बहुत खुश थी, वहीं मैं थोड़ी नर्वस भी थी। The school was very big and my class was very spacious. Since it was the first day of my school, I wanted to create good impression on teachers. चूंकि मेरा स्कूल का पहला दिन था, मैं चाहती थी कि मैं थोड़ी इम्प्रेशन जमाऊँ अपने टीचर्स पे। So I sat on the first bench. I was asked to give self-introduction to fellow mates in the classroom. मुझसे कहा गया मैं
मैं फर्स्ट बेंच पे बैठी, उसके बाद मुझसे कहा गया कि मैं अपने इंट्रोडक्शन दूं, अपने फेलो मेट्स को अपने बारे में बताऊं। आई वाज एम्बैरेस्ड बट समहाउ गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। फिर भी मैं किसी तरह से छोटा सा इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन अपने बारे में दी। देन वन गर्ल नेम्ड शाइन अप्रोच्ड मी एंड आस्क्ड अ फ्यू थिंग्स लाइक वेयर आई स्टे, फ्रॉम विच प्लेस आई एम। ओके, यू नो व्हाट, फिर एक लड़की मेरे पास आती है जिसका नाम क्या था, शाइन। मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ रहती हो, किस जगह से बिलोंग करती हो। द कन्वर्सेशन विद शाइन सीम टू बी इंट्रोगेटिव बट कंफर्टेबल। मुझे ऐसा लग रहा था वो मुझसे क्वेश्चन की जा रही है, इंट्रोगेटिव है, शी इज आस्किंग क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, बट फिर भी मुझे कंफर्टेबल लगा। शाइन टूर द स्कूल टू मी एंड आई एंजॉयड इट। शाइन मुझे पूरे स्कूल घुमाती है और मुझे बहुत मजा आता है। फॉर नाउ आई कंसिडर शाइन एज माई बेस्ट फ्रेंड इन दिस स्कूल। मुझे लगता है कि शाइन मेरी स्कूल के सबसे अच्छे दोस्त बन चुकी है। ओवरऑल द फर्स्ट एक्सपीरियंस इन माई न्यू स्कूल वॉज इंटरेस्टिंग। ओके, ओवरऑल मुझे मीन्स मेरे स्कूल का पहला दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत मजे आए। ओके, एनी हाउ अ न्यू डे टुमारो, विशिंग माई सेल्फ गुड लक। गुड नाइट माई डियर डायरी। So guys, I hope you would have understood it. डायरी एंट्री आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आई होप, ऐसी उम्मीद करती हूँ। सो प्लीज गो ऑन प्रैक्टिसिंग इट, इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहे बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सिंस योर एग्जामिनेशंस आर अप्रोचिंग, एग्जामिनेशंस हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, कुछ लोगों के स्टार्ट भी हो चुके हैं। सो प्लीज आप इसे प्रैक्टिस करें, इवन आप अपने तरफ से कर देखें। सो आई मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय।